सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये चीज़ अनएक्सपेक्टेडली देखिएगा आई है, और ये कोई अमेरिका के देखिएगा सेंट्रल बैंक के गवर्नर नहीं बोल रहे हैं, जेरन पावेल ये बात नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया के गवर्नर ये बात बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात बोली जा रही है। अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि देखिएगा इंडिया में लगातार जो हमारा इन्फ्लेशन रहा है लास्ट ईयर से अभी फरवरी तक, वो बिल्कुल आरबीआई के ऑप्टिमम लेवल के भी नीचे रहा है। मतलब एक कंफर्टेबल लेवल होता है उससे भी कम ही रहा है। मतलब इंडिया में इन्फ्लेशन इस तरीके से रहा है, और आप समझ सकते हो कि अगर कंफर्टेबल लेवल से भी कम है तो आरबीआई गवर्नमेंट एक्सपेंशन प्लान के लिए पंपिंग कर रहा था, और जीडीपी भी हाई जा रही थी कंटिन्यू। तो आपको पता ही है जीडीपी कंटिन्यू हाई गई है। तो ऐसे में कभी ये सोचा ही नहीं गया था, रेट कट की संभावनाएं थी, रेट कट और होने, मल्टीपल और कितने रेट कट हो सकते हैं, ये सारी डीलिंग चल रही थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने सुनी भी होगी, मल्टीपल पॉलिसी में डिस्कस भी किया गया। पहले देखिएगा काफ़ी अच्छे रेट कट हो भी गए थे, अभी पॉज किया गया था 2 मीटिंग से। तो अब अगर आप देखेंगे कि जस्ट 2 मंथ ऑफ और हुआ है, 2 मंथ, और आरबीआई ने आज अपनी टोन चेंज कर ली है। तो टोन क्या चेंज करी जानना बहुत ज़रूरी है। आरबीआई एक्सपेक्टेड टू, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि क्या बता रहा है, ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आरबीआई एक्सपेक्टेड टू, देखिएगा ये देखिएगा, टू होल्ड रेट्स इन जून। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे होल्ड रेट्स इन जून, जबकि यहाँ पे कट की बात हो रही थी। सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है, कट की बात हो रही थी और सिनेरियो चेंज कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, बट स्टिल देखिएगा ये लास्ट मौका है, शायद आरबीआई अभी वेट करे, लेकिन रेट हाइक शुरू कर देगा। इसके बाद रेट हाइक शुरू हो जाएंगी। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं दे आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए आरबीआई टू रिमेन ऑन पॉज आर्ग्यू वाइल इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज इन द कमिंग क्वार्टर। मतलब अगर आप देखोगे कि कंटिन्यू इन्फ्लेशन, अब आरबीआई को भी लग रहा है कि हो सकता है इन्फ्लेशन 5 से 6% के यानी कि अपर बैंड के पास पहुंच जाए, जो कि बहुत ही पेनफुल होगा। तब देखिएगा 2 सेटबैक आ जाएंगे, एक तो जीडीपी डाउन जाएगा, सेक्रीफाइस होगा, और वो जो कंफर्टेबल पोजीशन बनी हुई थी, अगर आप देखेंगे जो 6 तक जा रहा था बढ़िया, मतलब नीचे था 2-3 के नीचे था, इन्फ्लेशन बढ़िया मोमेंटम चल रहा था, रेट कट की संभावनाएं थी, वो सारा मोमेंटम ही बिगड़ जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से सिनेरियो बदलने के बाद यहाँ पे पॉलिसी रेट हाइक की भी सोच रहे हैं। मतलब इन्फ्लेशन अगर और देखिएगा एक्सीड होता, जो कि होगा, जो मई का डेटा होगा वो अप्रैल के डेटा से भी खराब आएगा, ये सभी जानते हैं, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉलिसी को टाइट किया जाएगा। अब आप समझ लो पॉलिसी को टाइट करने की बात हो रही है। ये गूगल जाके सर्च कर लीजिएगा। आरबीआई का कहना है कि अगर इन्फ्लेशन कंटिन्यू राइज करता है तो रेट हाइक भी करना पड़ सकता है। और आपको पता है रेट हाइक होना मतलब एक सेटबैक आना पूरे के पूरे सिस्टम के लिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिएगा ऑल द 12 इकोनॉमिस्ट देखिएगा यहाँ पे मान रहे हैं कि रेट हाइक जल्दी शुरू होने वाला है। रेट हाइक जल्दी शुरू होने वाला है, उसके लिए चार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारे ने तो देखिएगा इतना एक्सपेक्टेशन कर दी है, कई सारे देखिएगा ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पे रेट हाइक की संभावनाएं 25 बीपीएस के 2 रेट हाइक हो सकते हैं। अब आप समझ लो कि ये पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट हैं, और ऑलरेडी देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, आरबीआई क्या कह रहा है कि कंटिन्यू अगर क्या रहता है, कंटिन्यू अगर इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है, अपने लेवल के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे रेट हाइक कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब इन्फ्लेशन यहाँ 4 तक पहुँच ही गया है, अगर आप देखोगे तो सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर क्या आए हैं आपके सामने, आए 3.48%। तो अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले की खबर है कि पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस 3-3 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा। चूँकि ये 15-16 मई की बात है, अभी 15 दिन बचे हुए हैं, तो 15 दिन का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मई में देखिएगा इन्फ्लेशन पहले से ही इससे ज़्यादा बढ़ के आने वाला होगा।
तो वो दोनों इम्पैक्ट आपको मई का जो इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे उस पर प्रिंट पे देखने को मिलेंगे। आज भी 90 पैसे का हाइक हुआ है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 3.25% के आसपास देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं 5 के आसपास पहुंचा तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आपको रेट हाइक का सिग्नल मिल जाए, जिससे मार्केट बहुत तेज़ी से देखिएगा ख़राब हो सकता है। और ये तो आज ही उन्होंने बोल दिया कि रेट हाइक की संभावना है, तो कल और परसों के मार्केट भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।